अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा प्रोग्राम है कौम की सोच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क में ये बहस चल रही है कि इलेक्शन कब होने चाहिए। आज हम हसन अब्दाल में आए हैं लोगों की राय जानने के लिए। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल। जावेद इकबाल साहब, आपको पता है कि इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है और लोगों के हवाले से मुख्तलिफ खदशात पाए जाते हैं। कुछ कह रहे हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, आइनी तकाजा है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, चूँकि वो मरदमशुमारी हुई है, हल्का बंदी हो रही है, तो शायद फरवरी में हो। आपकी बहैसियत एक पाकिस्तान के शहरी होने के क्या राय है? एक्चुअली जी बात ये है, ये जो निगरान हुकूमत आई है, ये पहले लोगों का सेटअप बना हुआ है यहाँ पे जी। और उसमें तो जो भी कोई बंदा है शौर रखने वाला, मेरे ख्याल में ये 90 दिन में भी नहीं इलेक्शन हो सकते। और जो मरदमशुमारी की जो आप बात कर रहे हैं, मरदमशुमारी तो उसमें टाइम लगेगा, कम से कम 3-4 महीने तो उसके लिए चाहिए। जी जी। 4 महीने वो कर रहे हैं, उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता किस सूरत में, पॉसिबल है ही नहीं। आप सपोर्ट किसको लेकिन करते हैं? मैं तो किसी को नहीं सपोर्ट करता जी, सीधी सी बात है। इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। मेरे नहीं होने चाहिए, लेकिन ये होंगे नहीं, होंगे नहीं। मेरे ख्याल में ये 1 साल तक नहीं होंगे, नहीं होंगे। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए फिर हमें? देखिए, निगरान हुकूमत का सेटअप है, जो भी वो करें वो बेहतर कर सकते हैं। नहीं, जो है साहब, आपकी राय भी जानना चाहते हैं ना, ताकि उनको हुकूमत को भी पता चले। इलेक्शन हो जी, देखें जिस तरीके से मुल्क में महंगाई का दौर है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, डॉलर कहाँ जा रहा है। जब ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो आवाम का तो जीना माल हो जाएगा। बिजली के बिल आप देखें लोगों के कितने आ रहे हैं, गरीब आवाम के बस में ही नहीं है ये बातें। सही कह रहे हैं। समझ गए ना आप? तो ये मतलब है, इसमें कोई भी बहुत जुल्म कर रहे हैं, अवाम के साथ कर रहे हैं। ये जितने हुक्मरान हैं, जो भी हैं, नवाज शरीफ हो या जनाब कोई भी हो, जरदारी हो या PTI के इमरान खान हो, ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान एडवोकेट। अब्दुर्रहमान साहब वकील हैं आप? जी सर। वकील साहब, ये बताएं हमें अब्दुर्रहमान साहब के इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए या जैसे हम ये शुनीद है कि शायद फरवरी में हो। आपकी क्या ज़ाती राय है? मैं कहता हूँ सर 90 रोज़ में हो जाए तो अच्छा है, जी है। क्योंकि जितने मामला डिले होंगे उतने जो कॉन्स्पिरेसी है वो बढ़ेगी और मामलात भी ख़राब होंगे। मामलात लाजमी बातें ख़राब होंगे। अच्छा। जो नॉन स्टेक होल्डर, जो समझो क्या उसको बोलते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स है, जी। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, जिनका कोई कानूनी तौर पर उनका हक बनता नहीं है। सही। अब जिस तरह भी है हालात, जिस तरह भी है, 3 महीने में हो जाए तो जो बेहतर है। जो अवामी की आदत है वो सामने आ जाएगी और वो बार उठाए इस मुल्क का, मुल्क के मामलात चलाए। जी जी सर। और जी महंगाई सर। की तोड़ करे कोई अगर जी कर सर, सकती जी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा होगा आपके ख्याल में कि नहीं होने वाला? वैसे अगर हालात को देखे तो नज़र तो नहीं आ रहा है। नज़र नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा। तो अवाम को क्या करना चाहिए? इंतज़ार करना चाहिए या दबाव डालना चाहिए? अवाम को लाजमी दबाव डालना चाहिए, क्योंकि उनका हक है, वोट का इस्तेमाल उनका हक है, बुनियादी हक है जो आइन उन्हें देता है, और वो कोई नहीं छीन सकता। आशिफ अली इल्वी साहब, मुल्क के बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि 90 रोज़ में आइनी ज़रूरत के मुताबिक इलेक्शन हो जाने चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मरदमशुमारी हुई है। आप ज़ाती तौर पे क्या चाहते हैं कि क्या इलेक्शन कब होने चाहिए? सर, अगर देखा जाए तो जो आपने बात की है ना कि 90 दिन में इलेक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में अगर जमहूरियत को मजबूत बनाना है ना आपने, तो उसकी इलेक्शन बहुत है। और ये कायद-ए-आज़म साहब का भी यही फरमान था कि भाई जब ये जमहूरियत जितनी पाकिस्तान में मजबूत होगी उतना पाकिस्तान मजबूत होगा, फले फूलेगा ज़्यादा, फले फूलेगा ज़्यादा, मौके लोगों को मिलेंगे, लोगों का इंतखाब जो है वो बेहतर से बेहतर तर होगा। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत के राह में जब रुकावटें पैदा की गई और ये इलेक्शन प्रोसेस को यानी कि हरबे इस्तेमाल करके उसको डिले किया गया, जिसकी वजह से आज जो जिस नैज पर मुल्क खड़ा हुआ है, ये सब उसके समरात है। सही। तो अगर हुकूमत ये नहीं करती, ऐसी बात नहीं करती, ऐसा फैसला नहीं करती, 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं कराती, तो क्या करना चाहिए? सर देखें, अब सबको सोचना चाहिए इस बात पे। अब वक्त जो है ना, हैसियत को हम सबको इस पे सोचना चाहिए और जी, इस पे दबाव अब वक्त गुजर गया है, अब मज़ीद हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और इस पे संजीदगी से हमें ये सोचो विचार करनी चाहिए। और आवाम को भी जो है एक शऊर उसके अंदर बेदार होना चाहिए कि वो जमहूरियत के लिए जो अपना किरदार जो है और अच्छे लोगों को मुंतखब करें, ताकि वो आकर पाकिस्तान को भी मजबूत करें और इस पाकिस्तान जिस दलदल में आज फंसा हुआ है ना, उस दलदल से उसको निकालें। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है जी? जी इमरान नाम है मेरा। इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है
इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए, आगे जाने चाहिए और आगे जाने चाहिए, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल 90 रोज़ में होने चाहिए, होने चाहिए। तभी इस मुल्क के माशी हालात बेहतर होंगे। बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, सारे मसाइल का हल जो है वो 90 रोज़ की इलेक्शन है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। जी आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद यूसुफ नाम है। अच्छा गरीब बंदा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा 18,000 मेरी तनख्वाह है। अच्छा ये देखें बिल कितना आ गया, ये हमने जमा ही नहीं करा सके। 37,000 बिल आ जी। गया आपका? जी 2 महीने का। 2 महीने का जमा अभी नहीं कराया आपने, जी, तो नहीं। बिजली तो कट जाएगी आपकी। जी अभी वो नोटिस दिया हुआ उन्होंने, काट जाएगी, कहाँ से पैसे कभी लाऊं? वोट दिया आपने? जी वोट किसको देते रहे आप? वोट तो जी हमने चौधरी निसार साहब को दिया था। अच्छा जी तो झूठ उन्होंने नहीं बोलते। अच्छा नहीं, अच्छी बात जी, है सच बोलना। जी। तो अब क्या होना चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए फिर दोबारा, इलेक्शन तो होने चाहिए जी। अच्छा। जी बिल्कुल, इलेक्शन तो लाजमी होने चाहिए ताकि अवामी हुकूमत आए और जी। ये मसाइल हल जी, हो। ये देखें ना जी, कोई अब सुनने मैं- वाला हो। हाँ जी गरीब आदमी, हम कहाँ से पैसे लाएंगे, तो कहाँ से जमा कराएंगे? ठीक मांगने है। वाली ही बात है। क्या नाम है सर आपका? खावर जी। खावर साहब आप ये बताएं कि इलेक्शन कब होने चाहिए? 90 रोज़ में होने चाहिए, लेट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कोई और निज़ाम हुकूमत, क्या आपका ख्याल है? लॉ तो 90 डेज ही हैं, हम्म, तो अवाम भी वही देख रही है कि 90 डेज में ही होना चाहिए। 90 डेज में। और कोई आपकी राय नहीं है खावर साहब इसके नहीं, अलावा? नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं जी। आपके ख्याल में अगर मुंतखब हुकूमत आ गई तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जी जाएंगे? इंशाल्लाह, क्योंकि ये इलेक्शन का मकसद ये अवामी हुकूमत है जी जी। और इसमें इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। क्या नाम है हजूर आपका? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद साहब आप ये बताएं कि इलेक्शन कब तक होने चाहिए? 90 रोज़ में होने चाहिए, लेट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अगर जल्दी होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए? अगर नहीं होने चाहिए होने चाहिए नहीं होने कि चाहिए। ये तबाही मची, ये खाने जो का है ही कोई नहीं, बै को उठ रही है, दुकानें से कारोबार है ही कोई नहीं। आप तो सुनियारे हैं और सुनियारे के तो सुनारे कोई यार के तो कैंसर कोई आसी थे सुनारा यानी गाहक ही नहीं आ रहा कोई। गाह की कोई आ ही रहे ने बंदे ने पुत्र बाजार में कोई नहीं। हम्म। तो इलेक्शन फरीद साहब जब हो जाएंगे तो फिर लोगों के कारोबार और जो एक्टिविटीज ये है। पता कोई अच्छा बंदा आया तो कारोबार अच्छे ही हो वजो। अच्छा ये जो हालात इस नैज पे पहुंचे हैं, जो हालात हो गए हैं, लोग गाहक नहीं हैं, लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो कम होगी, इसकी वजह कौन है, क्या है आपके ख्याल में? वजह ने शहबाज शरीफ हो रही है और कहीं नहीं है। अच्छा तो वो तो अब चले गए हैं। डालम कह के चले गए डॉलर इंग्लैंड ते जड़ा मोटरसाइकिल पे लुटने लोगों को मोबाइल पे लोग खसने पे लेकिन पूछने है कोई नहीं। लेकिन गुलाम फरीद साहब लोग तो अब भी कह रहे हैं कि शेर ते एक बारी फेर, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए। क्या नाम है आपका? उमर खत्ताब मेरा नाम। उमर खताब साहब अभी आपको पता है कि इंटरम गवर्नमेंट है यानी निगरान हुकूमत है। इलेक्शन कहते हैं कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में होने चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि चूंकि मरदमशुमारी हुई है, हल्का बंदियाँ होनी है तो इसलिए थोड़े आगे। आपका क्या ख्याल है उमर खताब साहब का? इलेक्शन टाइम पे होना टाइम पे होने चाहिए। ये मुल्क जिस दलदल में फंसा हुआ है इसे निकालना चाहिए। इसका निकालने के लिए इलेक्शन ज़रूरी है ज़रूरी है, और वो 90 रोज़ में होने होनी चाहिए। चाहिए बिल्कुल। अच्छा अगर नहीं होते तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी सी उमर खताब साहब हमारी रहनुमाई करें आप। हम अवाम में हमारे पास कुव्वत है, हमारे पास तो बहुत बड़ी कुव्वत है। देखो अभी कोई सियासी जुमात नहीं है कि हमारे साथ ये बिलों में लगा है या महंगाई में लगा है। वो अवाम निकले हैं, वज़ीर आज़म तक बात पहुँची है, IMF तक चली गई है, तो हमारे अंदर बहुत आप भी वोट डालते हैं? डालते हैं। किस पार्टी के? GUIF को। अच्छा GUIF तो इसमें शामिल थी, वो तो उसमें 14 हुकूमतों में शामिल थी, वो तो उनकी सपोर्टर थी जिनकी वजह से महंगाई आई है। फिर आप नाराज़गी का इजहार क्यों कर रहे हैं? तो देखो गलत काम जो भी करे, हाँ। GUIF हो, PTI हो, नून लीग हो, वो गलत करते तो फिर इस दफ़ा वोट JUF को ही देंगे आप? नहीं। ये नजरियात एक और चीज़ है, हाँ ठीक है। नजरिया एक और चीज़ है। नजरिया एक और दिल तो चीज़ कहते है। किसी को न दे दो, लेकिन फिर वोट चूंकि एक अमानत है, वो खराब होता है, तो इस वजह से देना हमें पड़ता चाहिए है। कि वोट दें। वोट दें, वोट दें। वोट दें। तो लोगों को गाइड करें कि लोग किसको वोट दें। अगर इलेक्शन होते हैं तो लोग किसको वोट दें कि इस सिचुएशन से, इस सूरत हाल से हम निकले। मेरे कमेंट न देते अच्छा है मेरे में। नहीं आपसे मैं यही तो पूछना चाहता वैसे हूँ। मैं आपसे मैं एक पूछना, 2017 में यही पाकिस्तान था, इसी तरह हालात तो नहीं थे। 2017 में अभी बड़े थे, हम भी बड़े थे, इसमें बहुत सारे लोग 2017 में। तो कौन जिम्मेदार है फिर आपके ख्याल में? हाँ? कौन जिम्मेदार है? बस आप खुद पे समझ। नहीं फिर सर आप बताएं। आप माशाल्लाह उमर खताब, इमरान खान बिल्कुल जिम्मेदार है। इमरान खान जिम्मेदार है। उनकी 3 साल में मुल्क को क्या हुआ, किधर चले गए? इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। देखो बाद में उनकी हुकूमत आई तो वो जिम्मेदारी उनके ऊपर, ये जो 16 महीने उनके ऊपर आती है। लेकिन है कि मुल्क चलता हुआ मुल्क, देखो मैंने खुद खरीदे, मैं एक ज़िम्मेदार घर का मेरे ऊपर जिम्मेदारी, मैंने खुद ये लतीफ़ की 150-55 रुपए किलो नवाज शरीफ के दौर में ख़रीदे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ इस मुल्क को, किधर चला गया, वापस कैसे हुआ? कोई एक ऐसी पॉलिसी बताएं इमरान खान की
कि जिसकी वजह से ये मुल्क तबाह हुआ है, जैसे अभी आपका जैसा कि कहना है, जी जी जी, कोई एक पॉलिसी उसकी बताएं। बहुत सारे पॉलिसी हैं। मसलन- वक्त पे IMF के पास नहीं गया, एक वजीर फनात एक तरफ तो आप IMF की मुखालफत करते हैं, आपकी जमात, अभी कहते हैं वक्त पे नहीं गया। देखो, मुखालफत और चीज़ है, जाना और चीज़ है। अगर आपको ज़रूरत है हाँ। तो आप जाएं। आपका मुल्क तो ऐसे नहीं चलते, अभी नहीं गया हुकूमत। तो अभी तो वो ऐसा मुआहदा करके आए हैं, अभी पेट्रोल आपका और महंगा हो रहा है, आप हो सकता है कि इसको रेड के लेके जा रहे हो। आलमी मुआहदे होते हैं, इसको आप फौजदारी उनको करना पड़ेगा। चलिए, आलमी मुआहदे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह साहब, आप ये बताएं कि हमारे मुल्क में इलेक्शन ड्यू हैं, अभी कब होने चाहिए इलेक्शन? देखो जी, जो आइन कहता है उसमें तो हमें 90 डेज के अंदर कराने होने चाहिए, ठीक है। हर आप हालत किसको में। सपोर्ट करते हैं? मैं इस वक्त तक मेरी एज जो है ये 72 72 साल। ठीक है। मैंने अयूब का दौर भी देखा। अयूब के दौर से अब तक मैं देख रहा हूँ क्या क्या सिलसिला हो रहा है पाकिस्तान। जी जी। और बाई गार्ड, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, जो भी आया हमें खाने के लिए आया, इस मुल्क को लूटा है और लूट के बाहर चले गए। समझे? मैं सपोर्ट करूँगा, इमरान खान को करूँगा, वो उससे हर हालत में पाकिस्तान को बनाने वाला, पाकिस्तान को वापस लाने वाला, इसको तरक्की दिलाने वाला है तो इमरान खान। लेकिन आप सुरेंद्र साहब, लोग कहते हैं कि वो तो यहूदियों का एजेंट है। ये लोग कहते हैं ना। हाँ जी, वो भी तो इसी मुल्क के लोग हैं। जो कहते हैं ना, हाँ। खुफिया दौरे तो वो खुद करते हैं, ये इसराइल के खुफिया दौरे तो वो खुद करते हैं, इसराइल के, जो उसे कहते हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर उसने एक यहूदी औरत से शादी की थी जो कि मुसलमान हो चुकी है, हाँ जी, लेकिन ये है कि हमें तो कुरान भी कह रहा है, अल्लाह भी कह रहा है कि यहूदियों से भी हमारी शादियाँ हो सकती हैं, ईसाइयों में भी हो सकती हैं। हाँ जी, जायज़ है ना? जी जी, जायज़ है, जायज़ है। नाजायज़ तो नहीं है। जी जी। हाँ जी, जो कहते हैं कि यहूदियों का एजेंट है, हाँ जी, हमें कोई साबित तो करे ना किसी बात को, कोई अपने मुल्क को बताए कि ये एजेंट है और इसने ये काम गलत किया है। अभी एक साहब यहाँ से गुजरे, आपसे पहले उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, बारिश थे, बड़े समझदार थे, तो वो कह रहे हैं कि ये इमरान, जितनी महंगाई, जितने मसाइल हैं वो इमरान खान की वजह से हैं। आप इमरान खान की हिमायत पे बात कर रहे हैं, ये जितने लोग खड़े ये तालियां बजा रहे हैं इमरान खान की हिमायत में, ये मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा मुझे समझाएं, कैमरे के जरिए हमारे अवाम को भी समझाएं। सर बात ये है, बंदे को मुतसब नहीं होना चाहिए। सही। जो बात करे, जो उसे लाइक जिसको भी करता है उसे करे। बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अगर दाढ़ी रख लूँ और झूठ बोलूँ तो फिर मेरा मुसलमान होने का क्या फायदा? मुसलमान तो नहीं सच होता बात ना। करनी चाहिए, हक की बात हक की करें बात ना, करनी चाहिए। सच की बात करेंगे, या फिर किसी से डरते हो, कोई बात किसी से डरते हो कि भाई मैं ये बात करूँगा तो मुझ पे ये फलां 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 ये बंदे जो हैं ये आके कहेंगे कि यार ये तुमने बात क्यों की है, वो फिर कर सकते हैं, लेकिन हमें तो अल्लाह के सिवा किसी का डर अच्छा नहीं है। सुरेंद्र साहब, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? यहाँ पे सरदार बहुत घूमते फिरते हैं, आपकी तो बड़ी वाह वाह होती होगी। सर जी बात सुने, मेरी बात पे यकीन करेंगे, अल्लाह को हाजिर नाजर करके मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं सुबह 8 बजे दुकान पे आया हूँ, अब 5:30 बजे हैं, को 15 मिनट पहले मैंने 60 रुपए की सेल की। सारी दिन बैठा रहा हूँ, कोई नहीं, और कई दिन ऐसे आए हैं कि बैठ बैठ के उठ गया हूँ जी, और कोई कमाई। चले सुरेंद्र साहब, क्या आपके ख्याल में, एक तो आपने बताया कि इलेक्शन 90 रोज़ में होनी चाहिए, कोई और हल भी आपके जहन में है? देखिए जी, बात यह है ना कि अगर मेरे जहन में हल हो भी, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, हम दबाव तो डाल सकते हैं ना जी। हम अगर आए हैं, हम आपके पास चल के आए हैं, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका नज़रिया बयान कर रहे हैं, तो एक बात से, एक कदम से ही कारवां बनता है ना। आज आप खुल के बात करें। नहीं, मैं जब भी हमने बात किया, हम खुल के ही करते जी, हैं, आज किसी भी से करें। डरते भी नहीं जी, हैं। जी। हाँ जी, और कोई हम पे वो आके दबाव भी डालने वाला नहीं है कि आपने ये बात करनी है। हम जो करेंगे क्लियर करेंगे। लेकिन तो फिर आज बता बात दें ये कि है, क्या हल होना चाहिए। सर बात यह है, हकीकत में आपको बता दूं, ले आए आप इमरान खान को और सारे मसले हल हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर क्या नाम है आपका? कामरान अली नाम। कामरान अली साहब, आप ये बताएं कि इलेक्शन
90 रोज़ में होने चाहिए, आगे चले जाने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आइन के मुताबिक तो 90 रोज़ में ही होने चाहिए। हाँ जी, तो आइन तो जो कहता है वो करना चाहिए, वही हुकूमत करना को चाहिए। वही करना चाहिए। क्यों, इसका फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं? इसमें यह है ना कि आइन की बालादस्ती का फायदा। मतलब कानून की बालादस्ती कानून होगी, की आइन की बालादस्ती जी, जी, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोई मसाइल भी हमारे हल होंगे अगर 90 रोज़ में इलेक्शन हो गए, या अगर हम इस तरह ही रोते रहेंगे, लोग तड़पते रहेंगे? मुश्किल नजर आ रही है। मुश्किल नजर मुश्किल क्या? नजर। तो कैसे फिर फिर हम असल में ये अरबों जब- रुपया फिर क्यों खर्च करें इलेक्शन पे? जब तक ये शब खून मारने वाले जो हैं ना, हाँ जी, जिन्होंने शब खून मारे हैं, पहले मारा गुलाम साहब ने, फिर मुशर्रफ ने, फिर जनाब अली 2018 में अदलिया और बाजवा ने मिल के मारा है। ये वो शब क्या खून- था? वो ये नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया। नवाज शरीफ को ख़त्म नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। हमारी हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही थी बहुत ठीक है। और हर चीज़ सस्ती आप थी, उसको- हमारी पहुंच में थी। अच्छा, हमारी पहुंच हर गरीब आदमी की पहुंच में थी। 150 का ऑयल का पैकेट था, 100 रुपए किलो चावल थे। कौन फिर जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार तो ये है ना कि जो मतलब एक गद्दार है, वही जिम्मेदार। कोई गद्दार का नाम भी होगा ना? बिल्कुल है, सबको पता है कौन नहीं, आप कौन। बताएं ना सर, कोई जिन्होंने गद्दार। शब खून मारा है, मैंने आपको बताया ना। अच्छा, नहीं, इमरान खान आया था ना उसके बाद, जी जी, तो वो भी गद्दार है? नहीं गद्दार उसको तो नहीं हमने कह रहे। हाँ, अच्छा ये जो है ना, ये अच्छा, सिस्टम जो है ना, नहीं सिस्टम ठीक ठीक नहीं है। सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम दूसरा ठीक नहीं सबसे है। जो लेकिन सर आपने मेन बात जो है ना, वो निज़ाम सूदी निज़ाम है। सूदी निज़ाम, आईने का इसको जब तक खत्म नहीं अभी किया- आपने ये फरमाया कि जब हमारी हुकूमत थी, यानी आप उस हुकूमत को ऑन करते हैं। जी तो ये जो 18 माह की हुकूमत थी, ये भी तो उसी पार्टी की हुकूमत जी, थी। ये इसमें तो तकरीबन 13 पार्टियां थी ना। 13 हर पार्टी, आदमी का अपना मकसद लेकिन था, सबको राजी लेकिन करना। ड्राइविंग सीट पे तो आपकी पार्टी के लोग जी, बैठे वो थे। जबरदस्ती उनको बिठाया कि बैठेंगे नहीं तो अंदर चले जी, वो जाएंगे। बड़ी खुशी से, बड़े खुश थे, जी, वो जी। बड़े टेबल टेनिस आप खेलते थे, बिल्कुल बैडमिंटन खेलते थे, आते जाते थे। वैसे तो जी, उनकी जी, कमर जी। का दर्द नहीं ठीक होता जी, था। बिल्कुल। तो अब अभी आप उससे पहले उतना ही कर रहे हैं। पहले आप उसको कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत बिल्कुल, थी, बिल्कुल। अभी आप कह रहे हैं कि वो 13 जमातों जी, की जी, थी। जी। तो कोई बात आपकी मुझे पल्ले नहीं पड़ रही, थोड़ी सी मुझे वाज़ह करें जी, मैं कि उस हुकूमत को आप ऑन कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं ऑन कर रहे? इसलिए कि ये मतलब है कि पहले जो पीछे जो प्रेशर था ना आया वो, तो उसके बाद जो है ना ये प्रेशर किसका था? ये मतलब अब महंगाई का। महंगाई का प्रेशर था। जी जी तो महंगाई को ख़त्म करने के लिए कोई लीडरशिप होती है, जी, कोई हुकूमत होती है। जी, जी। तो इनमें ये अहलियत नहीं थी, आप ये मानते हैं? ये 13 माह वाली जो 13 ज़ाहिर है, पार्टियों की पीछे थी, जो है ना इनके जो मतलब है कि पीछे जमातें पीछे आपने 2-3 दफ़ा कहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि पीछे कौन था। यानी बिजली गल सानू नहीं दस रहे हो, समझा नहीं रहे हो। दस तो देती है जी। कि भाई इन्हें जबरदस्ती भी ड्राइविंग सीट पे बिठाया गया। अच्छा, अगर नहीं बैठोगे तो अंदर जाओ। नहीं सर, वो इन्ने काके सन, वो तो बड़ी खुशी खुशी बैठे। यही तो आपको मैं बावर कराना चाह रहा हूँ कि वो तो बहुत खुश थे। खुश थे उनको। असल में मसला ये है ना कि और कोई नजर नहीं आया ना। ओके, और कोई और इस मुल्क में 24 करोड़ के मुल्क में नहीं, और नहीं, कोई ज़ाहिर ईमानदार है बंदा नहीं है। जो हुक्मरान रहे हैं हाँ। उनमें उनको और कोई नहीं नजर नहीं आया ना कि इनको बिठाएं और मसले को हल करें, आगे चले। चलें, शौकत अली साहब, आप ये बताएं कि इलेक्शन कब होने चाहिए? 90 रोज़ में होने चाहिए, लेट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? 90 दिन में होने चाहिए। होने चाहिए। आइन क्या के फ़ायदा होगा? आइन के बालादस्ती के लिए। आइन की बालादस्ती के लिए। तो आइन की बालादस्ती करते करते हम बुढ़े हो गए हैं, तो क्या उससे फ़ायदा क्या होता है अगर बालादस्ती हो तो? ये हमारे जितनी भी हुक्मरान हैं, हाँ, इन्होंने आज तक आइन पर अमल नहीं हुआ। इस वजह से हमारे लिए इस वजह- मसाइल हैं। मसाइल हैं। अच्छा, एक गरीब बंदे की ज़िंदगी ना होने के बराबर है। इस मुश्किल हो मुल्क गई है। में गरीब बंदे की ज़िंदगी रही ही नहीं है। रही नहीं है। वो अपना घर चलाए, बच्चों को पाले, क्या करे वो? तो क्या करें? काम रोजगार क्या भी चले? नहीं अगर है। रोजगार खत्म हो गया तो आप समझें कि इलेक्शन से मसले मसाइल हल हो जाएंगे? हो जाएंगे। लोगों के बिल मिल जाएंगे? अगर अवामी हुकूमत आती है तो इससे यकीनन हमारे मसले हल हो जाएंगे। हल हो जाएंगे जी। ये आपको यकीन है? जी जी। चलें। अल्लाह अल्लाह किया करा दगना गफे गानिया करा जादनी आगा मालिक हक। आफिस साहब के ना तोड़ा? तारिक मुराद जी। तारक महराज, तारिक मुराद। तारिक मुराद। लोगों को क्या दुख मिल रहे हैं? क्या किस दुख की बात कर रहे हैं आप जो लोग दूसरों को देते हैं? बात जी बहुत सारे दुख है। मसलन बताएं ना थोड़े से, हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत सारे दुख है जी। लोग महंगाई से भी तंग आए हुए हैं, महंगाई से तंग आए हुए हैं, बिजली के बिलों से तंग आए तंग हैं। आए हुए हैं। तो क्या वजह उस बिजली के बिल क्यों ज्यादा आ रहे हैं? महंगाई क्यों हो गई है तारिक साहब, तारिक मुराद साहब? क्या पता जी क्या नहीं, फिर आप इतने अच्छे तरीके से आप इधर गलियों में, सड़कों पे आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि फिर क्यों कह रहे हैं कि लोगों को दुख ना दिया करो और अल्लाह ही अल्लाह किया करो? थोड़ा रहनुमाई करें आप लोगों की। बस
बिजली के बिलों के लोग तंग कह रहे हैं जी। किसने की है ये तंग क्यों है, लोग क्यों तंग हो गए हैं, ये बिजली के बिल क्यों ज्यादा हो गए हैं? बस जी वो कहते हैं कि ये टैक्स सारे पड़ गए हैं। टैक्स किसने डाले हैं? किसी बंदे ने ही डाले होंगे ना। हाँ जी, बंदे ने। को बंदे का नाम लेना आप। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ ने डाले हैं। बिचो सारा कुछ समझ हो लेकिन दसदे नहीं हो हैं जी। चलो एक बारी पढ़ दो एक बारी। अल्लाह अल्लाह किया करा दगन गसे का दिया करा ज्यादा नहीं आगा मालिक है नाम हंसी का लिया करा अल्लाह अल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद महमूद है जी। शहजाद साहब करते क्या हैं आप? मेरा माशाल्लाह जनरल स्टोर है इधर। अच्छा जनरल स्टोर है। जी हाँ जी। तो लोगों को खूब महंगाई का आप भी उसमें हिस्सेदार हैं? महंगाई में देखें जी हम तो खैर नहीं, हम तो छोटे दुकानदार हैं। अच्छा जी। जो सरमायादार है पहले तो उनसे सवाल किया जाए अच्छा कि वो हम हमसे साथ क्या करते हैं। ओके। पाकिस्तान में अभी माशाल्लाह 70 से 72 73 साल हो गए हैं, अभी तक वही लोग ही चल रहे हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में माशाल्लाह 25-26 करोड़ की आवाम में शायद उनको पढ़े लिखे नजर नहीं आते ना इसमें। नहीं आते। अच्छा शहजाद मेन चीज़ साहब तो यही है। लोग कहते हैं कि इलेक्शन हो गए आपके, हम इन सारे बहुत सारे लोगों से बात की कि हाँ। बर वक्त अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। आपका ज़ाती ख्याल, शहजाद साहब का ज़ाती ख्याल क्या है? ये इलेक्शन तो होने चाहिए। कितने अरसे में? 6 महीने में, 1 साल में, 10 साल जब में भी करा दें या 90 रोज़ में होने चाहिए? नहीं माशाल्लाह 120 दिन तो इनसे लेने चाहिए थोड़े से और लेने चाहिए। थोड़े से उसका करें। क्या फ़ायदा होगा? पता भी लेकिन अवाम क्या चाहती है आगे से। अच्छा नहीं, अभी आपको पता ही नहीं लगा कि अवाम क्या चाहती है? अभी 70 साल अभी तक नहीं पता लगा। नहीं, बाद में क्या अभी पता तो लगेगा? अभी तो लोग तड़प उठे हैं। अभी तो सबको पता चल गया कि क्या चाहते हैं। इंसान को उस टाइम करना चाहिए जैसे बीमारी आई होती है। हाँ तो अभी आ गई है ना बीमारी। वो जो बीमारी अब खा रही है अब तो उसका इलाज करना चाहिए कि अभी आप कह रहे हैं 120 दिन और इंतजार करना चाहिए? 120 दिन बन जाएंगे ना जी। अच्छा बन जाएंगे। हाँ जी 90 वो हो गए 30 और हो जाएंगे। 30 और आप देना चाहते हैं? तो 1 महीना तो गुजर गया। तो अगर वो 6 महीने ले लें 90 180 करा लेने चाहिए इंशाल्लाह। उससे पहले होना चाहिए। होना चाहिए कौम में शोर भी होना चाहिए थोड़ा सा। क्या बताएं ना, थोड़ा शऊर क्या होना चाहिए कौम को बताएं। आज आप अच्छे बुरे की तमीज करें। कोई अच्छा आप बताएं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप भी अच्छे हैं माशाल्लाह। नहीं हम तो मजदूर लोग हैं आपकी। तो आप लोग नहीं आएंगे फिर कौन लोग आएगा? नहीं आप लोगों को बताएं जो लीडरशिप है हमारी उसके बारे में लोगों को लीडर का इंतखाब करना चाहिए। पर कौमें देख इंतखाब करती हैं। शहजाद साहब बताएं कोई लीडर बताएं आपके ख्याल में। बहुत सारे हैं आप माशाल्लाह करें माशाल्लाह। पुराने को छोड़ दें नया ले आए। हाँ जी। कोई नया आपकी नजर में है? देखें मेरे पाकिस्तान का इतना बड़ा शहजाद मुल्क साहब है। को अगर मौका मिले तो कौन सा नया लाएंगे बताएं। माशाल्लाह किसी को भी लेंगे माशाल्लाह चुनाई तो करनी चाहिए ना। बताएं ना गाइड करें आप। माशाल्लाह बारिश माशाल्लाह माशाल्लाह किसी दे ले माशाल्लाह उलमाए कराम में से किसी पार्टी को ले। ऐसा आलम बताएं ना जो हम भी उसकी पैरवी करें फिर आपकी पैरवी करें उसको दें। जमात इस्लामी को लें। जमात इस्लामी को लें माशाल्लाह फजल रहमान साहब हैं। फिर माशाल्लाह सुने उसरा माशाल्लाह तकी उस्मानी साहब हैं जो से भी आगे आना चाहते हैं। वो तो तकी उस्मानी साहब तो सियासत में ही नहीं है। आना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब का जो आपने नाम लिया बहुत ज़बरदस्त लिया है, लेकिन ये उनको अभी 18 महीने मिले हैं तो उसमें तो उन्होंने कोई ऐसा नजर नहीं दिखाया, नहीं अपना चमत्कार दिखाया नहीं है। मैं तो अपने शहर की वसीयत करना चाहता हूँ शहर में नया कोई आना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुने आप शहजाद साहब, मेरी बात सुने। हम क्यों अपने शहरों मोहल्लों गलियों तक महदूद हो गए? हम क्यों नहीं पाकिस्तान की सोचते? ये बात है ना, सोचना चाहिए सभी को सोचना चाहिए। तो फिर आप क्यों नहीं सोचते? आप क्यों अपने शहर जी सामने आता ही कोई नहीं है, वही पुराने लोग आ जाते हैं। आपकी बातों में कुछ 2 चीजें मुझे नजर आती हैं। आप 76 साल भी आप पुकार रहे हैं लेकिन आप खुद अभी जो है अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकले, तो क्या करें हम? नहीं निकलना चाहिए अब माशाल्लाह। नहीं निकलना चाहिए। कब तक चाहिए? कोई वाज़ेह बात करें। शहजाद साहब को मजा नहीं आ रहा। आप जैसा अक्लमंद आपकी दानिश जो मुझे नजर आ रही है, लेकिन थोड़े डरे हुए हैं। आवाम का जो सा शोर जो सा ज़हन वो जमात इस्लामी की तरफ है। वो जमात इस्लामी की ज़्यादातर उसी तरफ जा रहे हैं लोग। अच्छा ये कैसे पता चला? तो थक गए। चले बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ साहब आप इधर कारोबार करते हैं? जी। आपके ख्याल में इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, साल में होने चाहिए, 2 साल में? क्या ख्याल है यूसुफ साहब का? नहीं होने चाहिए ना। कब? जल्दी होने चाहिए। 90 रोज़। क्या फ़ायदा होगा उससे? कोई फ़ायदा नहीं था। उसका फ़ायदा तो यही है जो पीस रही है वो पीस ही रही है। जी जो भी आएगा वो अपना ही करेगा। मुझे ये यूसुफ साहब थोड़ा समझाए ना। फिर आप इलेक्शन क्यों हम अरबों रुपया खर्च करें? अगर जो आएगा वो भी यही करेगा तो फिर इलेक्शन ना ही कराएं, यूं ही चलता रहे ना।
ना कराएं तो बेहतर है। बेहतर है तो ये बात करें ना, आप कह रहे हैं कि 90 रोज में कराएं। वो कह रहे हैं ना, हाँ। नए आए हैं, हाँ। वो तो कहते हैं 90 दिन में हो जाए हो इलेक्शन। जाएंगे, वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हम तो जब होंगे तो होंगे। ठीक है। हमें देखें यूसुफ साहब, आप माशाल्लाह, आपकी क्या एज है? मेरी 65 साल हो गए। 65 साल आपकी उम्र है। हम चूंकि चीज़ों को समझते नहीं हैं, फिर उसका अपना तजिया नहीं करते। पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हमें इलेक्शन इस मुल्क को चाहिए नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन का फ़ायदा क्या होगा। तीसरी बात यह है कि अगर इलेक्शन, आप जैसे आप फरमा रहे हैं कि अगर इलेक्शन हुए भी तो जो आएगा अपना खाएगा, तो फिर ऐसे बंदे को वोट दें अगर इलेक्शन हो जो आप समझें कि अच्छा है, आप फिर उसी को वोट देते हैं, फिर उसी को वोट देते हैं जो पहले लूट के खा गया होता है। जो भी आया है उसने काम अच्छा नहीं किया। कोई भी आया, जनरल ज़िया था, उसने काम ठीक किया 11 साल में। अब क्या करें फिर, मार्शल लॉ लगा दें? वो बेहतर है, वो बेहतर है। ये बात करें, वो बेहतर है, वो बेहतर है। यानी कि एक चीज़ तो ठहर जाएगी ना। क्या नाम है आपका हजूर? सैयद मुबारक अली। सैयद मुबारक अली साहब, आपको मुबारक हो, आपका कारोबार खूब चमक रहा होगा, बड़े बाजार में आपका कारोबार दबक रहा है। दबक रहा है, चमक नहीं रहा। क्या वजह है, क्यों नहीं चमक रहा? ये मईशत की खराबी। मईशत की खराबी की क्या वजह है, थोड़ा बताएं हमें। गुज़श्ता 16 माह। 16 माह? अच्छा 16 माह, मेरा आपने इतना ही काट दिया है कि मैंने कहा 16 महीने। अच्छा जी, बिल्कुल। इसकी वजह से कारोबार दबा हुआ है। गलत पॉलिसियों की तो वजह। क्या अब इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, 100% होनी। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो आप फिर अगर 16 माह वाले फिर आगे तो फिर क्या करेंगे शाह जी आप मुबारक साहब? नॉट पॉसिबल। नो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी। नो, तो कौन आएगा फिर? इंशाअल्लाह ताला पीटीआई आएगी। पीटीआई, तो पीटीआई से कोई मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरिट पे काम करेंगे तो जरूर होंगे। तो ऐसे बंदों को हम क्यों मेरिट वोट दें जिसका हमें पता ही ना हो कि मेरिट पे करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो फिर आप क्यों खदशे का इजहार क्यों? नहीं, खदशा नहीं। अच्छा, मैं वैसी जनरल बात कर रहे हैं, समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए बात कर रहे हैं। आप समझे। नहीं, हमने समझा, हम इसलिए आपके पास आए। हमारे साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम है? फरहान जावेद। क्या इतनी महंगाई हो गई कि आपने बाल कटाने छोड़ दिए? यही हालात है हमारे। हालात ये हैं, ऐसे ही हालात है। नाम क्या है आपका? फरहान जावेद। फरहान जावेद साहब, ये फैशन के तौर पे रखे हुए हैं या महंगाई की वजह से रखे? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से रखे हैं। पैसे ही नहीं है पास, क्या बाल जाकर, नाई भी बहुत महंगी हो गई, क्या करें? कितने पैसे ले रहे हैं आजकल? नाई बाल काटेंगे 300-300 रुपए, 400-400 रुपए चार्ज करते हैं। तो थोड़े थोड़े कटवा लें, 50 के एक दफ़ा कटवा लें, 50 के बाद ऐसे काटे तो हम किस्तों में कटवा लेना, वो काटते ही नहीं है। नहीं काटते। तो चलें, आप ये बताएं कि इलेक्शन कब होने चाहिए? 90 रोज़ में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इलेक्शन तो हम कहते हैं आज से पहले हो, मतलब फ़ौरन होने चाहिए। क्या फ़ायदा होगा उसका? फायदा जो होगा, पीटीआई आएगी, हम पीटीआई के सपोर्टर हैं इंशाल्लाह। पहली वोट हमारी थी, हमने पीटीआई को दी है, दूसरी वोट पीटीआई आ गई तो क्या कर लेगी, क्या फ़ायदा होगा? लोग कहते हैं उनकी वजह से महंगाई हुई है। मैं अभी आपके बाजार में लोगों से बात की है। उनकी वजह से कैसे महंगाई हुई है उनको बताएं ना। उन्होंने कहा कि बुनियाद उन्होंने रखी, मुश्किल वायदे किए। उनको पाकिस्तान के खजाने खाली मिले हैं, आगे आके जो उन्होंने वादे किए थे उनके ऊपर वो पूरे नहीं उतर सके आगे आके, उनको पाकिस्तान में खजाने खाली मिले हैं। अच्छा, ठीक है, वो फिर कहाँ से भरेंगे? अगर वो आगे तो कहाँ से भरेंगे? लूटने वाले बाहर जाके बैठे हुए हैं, फिर हम क्या इधर करें? क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन साहब, खैरियत से आप? सलाउद्दीन साहब, इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए, आगे 6 महीने बाद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? सलाउद्दीन साहब का क्या ख्याल है? अगर इलेक्शन जितना भी लेट होगा उतना ही मुल्क का नुकसान होगा। उतना नुकसान होगा। जो हालात जा रहे हैं आप लोगों के सामने, नहीं, हमें सलाउद्दीन की बात जाननी है, हमें हमारे सामने नहीं कुछ भी। इलेक्शन के बगैर तो कोई हल नहीं। इलेक्शन हो गए तो क्या होगा फिर? इलेक्शन हो गए, कोई ना कोई आ जाएगा, मुंतखब हुकूमत आएगी, मुंतखब हुकूमत आएगी, वो आवाम का सोचेगी, आवाम का सोचेगी। यस कह दो, यस उन्होंने भी अपने जेब भी भरने, इनका इससे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है कि इन्होंने अपना टाइम ही लगाना है। इसका आप खुद भी वोट डालते हैं या खाली इलेक्शन? क्यों नहीं डालते? किसको डाला था वोट आपने? मेजर साहब। मेजर साहब कौन से, किस पार्टी के? मेजर ताहिर सादिक। अच्छा, वो चाहे जिस पार्टी के साथ हो हम उसी को सपोर्ट करें, उसको सपोर्ट करते हैं। दलेर बंदे हमारा वो सपोर्टर है। दलेर के लिए तो फिर क्या हमको बॉक्सर रख लें? दलेर होना चाहिए या कोई काम करने वाला होना चाहिए? काम किए तो हाँ, ये में जितने काम हुए सर मेजर साहब ने किया और किसी के नजर तो नहीं आ रहे। अच्छा, चले, ठीक है। सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद साहब, ये क्या लेके जा रहे हैं आप? ये आटा लेके जा रहे हैं, ये दोजक अपने लिए भरने के लिए, बच्चों के लिए। नहीं, इतना आटा क्या करेंगे? ये कितना लिया आपने? 2 किलो आटा है। तो सुबह शाम महंगाई इतनी की हुई इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने महंगाई की है, गरीब बंदा क्या खाए? मांगने के लिए जा रहे हैं सब, कहते हैं कोई आया देते हैं, कोई नहीं देते, बच्चे भूखे मरते हैं। इन्होंने महंगाई इतनी की है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। मेरे घर का बिल 70,000
आया बिल 2 गैस का बिजली का, मैं किधर से दूँ? आप करते क्या हैं? मैं इधर होटल में काम करता हूँ, तेरे से मांगता हूँ, उससे मांग के खाता हूँ, बच्चों को लेके जाता हूँ। क्या देते हैं? ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? महंगाई पे महंगाई कर रही है, गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, गरीब भूखे मर रहे हैं। तो इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं? इलेक्शन होने चाहिए, कोई अच्छा आए। चले आप ये बताएं कि आप होटल में काम करते हैं, लेकिन आप तो कुछ खाना वाना खाया क्या करें। खाना खाए? बच्चों को खिलाएं कि मैं खाऊं? एक रोटी खाते हैं, सारा दिन भूखे, कभी इधर से खाया कभी उधर से खाया। महंगाई इतनी कोई है, घी किधर चला गया, तेल किधर चला गया, बच्चे क्या खाएं घर में? बहुत शुक्रिया अपना। वालेकुम सलाम जी। सर जी क्या नाम है थोड़ा? इब्रार। इब्रार साहब, आप ये बताएं कि कारोबार कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए आपके ख्याल से? होने चाहिए। होने चाहिए। जल्दी होने चाहिए या देर से होने चाहिए? इब्रार साहब बहुत सोच में पड़ गया आप। होने चाहिए ना जी। होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। चले आप थोड़े गरारे करें ताकि गला शला आपका ठीक हो। निशान साहब, इतनी महंगाई है और आप नोटों के हार बेच रहे हैं, क्या चक्कर है? सर नोटों के हार आम जरी सी बात है, अब जेब में पैसे तो नहीं है, थोड़े बहुत लगा दिए, लगा दिए, बिक रहे हैं नोटों के हार? कुछ भी नहीं बिक रहे हैं, सुबह से 2 आइटम बेच के बैठे हुए हैं। महंगाई की ये सूरत हाल है कि आप बताइए, बिल इतने आ चुके हैं कि आवाम बिल्कुल बेबस है। आपके ख्याल में इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए, लेट होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए, क्या ख्याल है? होने ही नहीं चाहिए सर, होने नहीं चाहिए। अगर इलेक्शन अगर 90 दिन बाद भी होते भी, आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं है। जो सियासी पार्टी आएगी वो अपने मफाद के लिए, उसके बाद बस वाइंड अप हो जाएगा। वाइंड अप। तो अभी ये जो हालात है, इसका मतलब इससे आप खुश हैं कि इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल ना खुश हूँ। ना खुश हैं तो फिर कोई हल बताएं ना कि इसका इसका हाल यही है कि इंशाल्लाह 2 तारीख शेयर डाउन है, भैया जाम हड़ताल है, तो इंशाल्लाह सारे दुकानदार दुकानें बंद करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मजीद इलेक्शन के खिलाफ आप इसलिए है कि जो भी हुकूमत आएगी वो अपना पेट भरेगी, तो इलेक्शन इस मुल्क से खत्म कर दें, ये कहना ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम उबैदुर रहमान है। उबैदुर रहमान साहब, वैसे रेस्ट कर रहे हैं या क्या वजह है? बड़े मज़े से बैठे हैं आप। बिल्कुल सही बात है जी, जब से ये आए हैं वो रेस्ट ही रेस्ट है, रेस्ट ही कर रहे हैं। मुझे इधर 38 साल हो गए हैं, ऐसा रेस्ट हमने ज़िंदगी में नहीं किया, और ऐसा कानून भी नहीं देखा है, मुल्क में कोई कानून नहीं है। सही मतलब कि ये है कि आप देख लें बाजार में सब दुकानदार इस तरह बैठे हुए हैं कि जैसे रेस्ट कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए आपके ख्याल में? इलेक्शन, मैं कहता हूँ ये जो निगरान आए हैं इनका सिर्फ एक काम है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना, इसके अलावा ना कोई चीज़ सस्ती ना महंगी, इनका वो काम है नहीं। ये तो और प्लानिंग चल रही है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शन कराएंगे, फिर कोई चोर उचके आ जाएंगे, फिर ऐसे लोग आ जाएंगे। सर बात ये फेयर इलेक्शन हो, ये जो अवाम है ये अपना आके रहे इस्तेमाल करे, उसके बदले में जो आएंगे वो फिर आगे अवाम जाने वो जाने, लेकिन ये यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है, जंगल का कानून बना हुआ है। मतलब ये है कि आप देख लें बाजारों में बिल्कुल काम नहीं है। उबैदुर रहमान साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि मार्शल लॉ लगा दे, आप क्या कहते हैं? सर मुझे तो लग रहा है कि श्रीलंका बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, मुझे अल्लाह ना करे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद खान, सदर अंजुमन ताजिरान, उमर फारूक मार्केट, हसन अब्दाल। शकील साहब, आप सदारत की वजह से इतने कमज़ोर हुए हुए हैं या वैसे स्मार्ट हैं आप? असल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्मार्ट इसीलिए हूँ कि आवाम का और जो दुकानदारों का मैं बहुत गम रखता हूँ और इनका बहुत ख्याल करता हूँ, और जो लोगों की परेशानियाँ हैं उस परेशानियों से तो मैं ज़्यादा परेशान इसलिए हो गया हूँ कि गरीब तर लोग जो हैं वो गरीब लोग गरीब से गरीब तर हो गए, जिनकी तनख्वाहें 15-20 हज़ार रुपये हैं, अगर उनकी बिजली यूटिलिटी बिल अगर 10-15 हज़ार आ जाए तो घर के खर्चा तो किस तरह चलाएंगे? वो तो खुदकशी के भी इसम तैयार हो गए हैं। इससे हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि तमाम यूटिलिटी बिल जो है उसमें रिलीफ दें और आवाम को हर किस्म की सहूलत दें। सदर साहब, आज आपने सुबह से अब तक क्या किया है कि जिसकी वजह से ये लोग, आपकी आवाम जो है, इतने आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुबह से यही मेहनत की है कि आवाम को हम हर किस्म की सहूलत दें, लेकिन हमारे जो ताजिर बिरादरी हैं उनका कहना ये है कि हमारे पास कस्टमर नहीं है, और कस्टमर नहीं होने की वजह यह है कि लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं, और अगर पैसे थोड़े बहुत होते हैं वो यूटिलिटी बिल में सारे पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ताजिर बिरादरी जो सब खामोश बैठे हैं। सवाल आपसे करते हैं, इलेक्शन होने चाहिए 90 रोज़ में, नहीं होने चाहिए? देखिए जी, सियासी बेस पे अगर आप बात करोगे तो इलेक्शन जो है जमहूरियत जो है वो ज़रूरी है, मस्ट है, इलेक्शन होनी चाहिए ताकि नुमाइंदे आएँ और वो तमाम जो नुमाइंदे आकर आवाम की जो है जितने भी उनके मसले मसाइल हैं फौरी तरफ तवज्जो दें और मसले मसाइल को हल करें फौरी तौर पे। तो अगर इलेक्शन के बाद भी यही हाल रहा तो फिर क्या करेंगे आप? ये तो अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह हाफिज़ है। हम तो यही कहेंगे जनाब जी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सदा
का कायम व दायम रखे। सर अल्लाह तो हमेशा ही हाफिज रहा है, तभी तो ये चल रहा है। नहीं, उसके लिए फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ताकि आवाम को सहूलत मुयसर हो, वरना लोग तो खुदकशियाँ पे मजबूर हो गए हैं इस टाइम। तो आपका तो ऐसा इरादा नहीं है? नहीं सर, कोई इरादा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम ताजिर नुमाइंदों और ताजिर वालों को मैं कोशिश करता हूँ कि यार इनके ब्रेन वॉश करें ताकि इनकी परेशानी में कमी हो। लेकिन आपने मुझे डरा दिया, आपने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना करूँ ताजर करें। ना ऐसी बात नहीं है, इनके हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन बार बार मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ मैं कि आवाम को जो है रिलीफ दें, आवाम को रिलीफ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सरदार जुल्फ़कार हयात खान साहब के साथ और इनसे गुफ्तगू करते हैं हसन अब्दाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आज हम मुख्तलिफ लोगों से हमने गुफ्तगू की, हसन अब्दाल के लोगों की, और जो हमें फ़ीडबैक मिला वो लोग आपकी पार्टियों से जो आपने 18 माह की हुकूमत PDM की शक्ल में गुजारी, लोग नाला हैं। तो आप क्या समझते हैं? आप MNA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, आइंदा भी आपने इलेक्शन में जाना है, तो कैसे इसको ओवरकम करेंगे? लोगों की नाराज़गी को कैसे दूर करेंगे? क्या उनकी नाराज़गी जायज़ है, नहीं है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं और मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात पेश कर सकूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं इसमें आम आदमी बड़ा परेशान है, और उसकी वजह जो है वो बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्स हैं, इसके अलावा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं, और इसके अलावा महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, और आम आदमी का जो है वो जीना दोबर हो गया है। और मैं लेकिन एक बात से मैं इख्तलाफ ये करूँगा कि ये आप 18 माह का जो हमें हर आदमी ये कहते हैं कि जी 18 माह की वजह से पाकिस्तान की ये सूरत हाल हुई है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि 5 साल पहले जो गवर्नमेंट जो है मार्ज़ वजूद में आई, उसके जो वादे वही थे और जो झूठ और गलत बयानी और मुनाफकत की बुनियाद पे गवर्नमेंट वजूद में आई, और जिसने जो है तकरीबन 3.25 साल हुकूमत की, उसकी नालायकी और नहली की वजह से जो है हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और 18 माह पहले अगर जो PDM की जमातों ने मुत्तफ़िक होकर ये हुकूमत में आने का फ़ैसला किया, तो उसकी वजह ये थी कि वो सियासत को नहीं बचा रहे थे, वो रियासत को बचा रहे थे। देखें, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान है तो दीगर जमातें भी हैं। इसलिए रियासत को बचाने के लिए ज़रूरी था कि जो जमातें हैं वो आएँ और अपना किरदार अदा करें। मुश्किलात वाकई बहुत हैं, मसाइल बहुत हैं, तकलीफ़ बहुत हैं, परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन इसके लिए जो है वो एक दूररस पॉलिसी जब तक मुरतब नहीं होगी, और एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जिसको इदराक हो, जिसको शऊर हो मसाइल का, परेशानियों का, दुखों का, तकालीफ का, और वो मुदावा करना चाहती हो, जितनी देर तक ऐसी हुकूमत इलेक्शन के नतीजे में, इलेक्शन के बाद वजूद में गवर्नमेंट नहीं आएगी, मैं समझता हूँ मसाइल। सरदार साहब, आपने ये जो आपकी पार्टियों का बयानिया है कि हमने रियासत बचाई, तो रियासत तो आवाम से होती है। आवाम इस वक्त खुदकुशियाँ कर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, बिल लेके जला रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं, किसी कॉल के बगैर सड़कों पे आ गए हैं। तो वो तो समझते हैं कि रियासत नहीं बची। अगर रियासत आवाम है तो आवाम और रियासत नहीं बचे, तो मेरा ख्याल है ये बयानिया कब तक चलेगा? आप समझते हैं कि ये बयानिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि चलेगा आइंदा इलेक्शन में? राज साहब, बिल्कुल। देखें, मसला ये है कि किसी भी मुल्क में जो है जितनी देर तक जमहूरी रवायात जो है वो अगर नहीं होंगी और जमहूरियत को परवरिश पाने का मौका नहीं मिलेगा, और जमहूरी के ज़रिए आपको पता है सारे फैसले होते हैं, और पूरी दुनिया में जमहूरियत ही को बेहतरीन तर्ज़ हुक्मरानी के तौर पर पसंद किया जाता है। आप मुझे बताएं कि दुनिया के किसी मुल्क में आमरीत को पसंद किया जाता है, डिक्टेटरशिप को पसंद किया जाता है, बादशाहत को पसंद किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, ऐसे अवामिल आ जाते हैं जिसकी वजह से जो सियासतदान है वो अपना किरदार अदा नहीं कर पाते, और उसका खमियाजा जो है वो सबको भुगतना पड़ता है। और इस वक्त जो कर्ज़े जो है वो भी आपके इल्म में है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात का शिकार है। माशी सूरत हाल जो है वो अबतर है, इक़्तिसादी सूरत हाल अच्छी नहीं है, आम आदमी तकलीफ़ में है। इस चीज़ का इदराक आपका क्या ख्याल है कि उन तमाम जमातों ने जिनके इस मुल्क में स्टेक्स हैं, इस मुल्क में जड़ें हैं, क्या उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है? बिल्कुल उनको अंदाज़ा है, लेकिन मुश्किलात और मसाइल के अजाले के लिए ज़रूरी है कि जो जमहूरियत है उसको चलने दिया जाना चाहिए, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो हकीकी नुमाइंदे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो आएँ और अपना किरदार। ओके सरदार साहब, आपकी पार्टी जो है आइन बनाने वाली है, और इसने आइन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी, बड़ी तगोदो की, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि ये खुद आइन के ख़िलाफ़ जा रही है। मसलन अब ये तो कहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर
इलेक्शन हो, लेकिन जो अमल है इनका, सियासी अमल है, उससे साबित नहीं होता कि ये 90 रोज़ में चाहते हैं। तो ये भी एक दौरे मयार की तरफ एक बात जाती है, इसका दिफा आप कैसे करेंगे? सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इलेक्शन के हक में रही है और इलेक्शन ही के ज़रिए, अवाम ही के ज़रिए हुकूमत में आना चाहती है और किसी और दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आना चाहती। और इलेक्शन की तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। आपके इल्म में है कि इस वक्त हल्का बंदियों का काम शुरू होने वाला है और उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और बहुत ज़्यादा और भी अवामिल हैं जिनसे आप भी वाकिफ़ हैं, चूँकि आप सहाफ़त से मुंसलिक हैं। तो जैसे ही जो है इंशाअल्लाह ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, मैं समझता हूँ कि तमाम मसाइल का हल इस बात में है कि जमहूरी नुमाइंदों के ज़रिए मुल्की मामलात चलाए जाएँ, जिसका जो काम है उसे वो काम करने दिया जाना चाहिए, तभी इस मुल्क के हालात बेहतर हो। ओके सरदार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने हसन अब्दाल में लोगों की गुफ्तगू सुनी, जिससे गुफ्तगू करें वो पाकिस्तान में पैदा होने वाले मसाइल और महंगाई से तंग है और ज़्यादातर लोग जल्द इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी चीज़ हमने देखी और कौमी यकजहती की एक बहुत खूबसूरत मिसाल यहाँ पे नज़र आती है। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे पंजा साहब का गुरुद्वारा है, जहाँ पे हमारे सरदार भाई, सिख भाई आते हैं, अपनी पूरी आज़ादी से इबादत करते हैं। न सिर्फ वो पाकिस्तान के कोने कोने से आते हैं बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पे सिख आते हैं और हाज़िरी देते हैं। लेकिन इससे थोड़े फासले पे ही मस्जिद में अल्लाह ताला की सना बयान की जाती है, 5 वक्त अज़ान की सदाएँ बुलंद होती हैं और थोड़ा से ही फासले पे हमारे फ़िक़्ह जाफरिया के लोग इमाम बारगाह में अपने तरीके से इबादत करते हैं। लेकिन एक और ख़ूबसूरत बात जो यकजहती की खूबसूरत मिसाल है वो है हमारे ईसाई भाई भी थोड़े ही फासले पे अपनी पूरी मजहबी आज़ादी के साथ अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। ये कौमी यकजहती की एक खूबसूरत मिसाल है। हम ये चाहते हैं और आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि पूरे मुल्क में अगर हम अपने अपने तरीक़ों के मुताबिक अब पूरी आज़ादी से, अपनी मजहबी अक़ीदत एहतराम से अपने अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम देते रहें तो हमें कोई नहीं रोकता। और जब भी हम रखना डालने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे की इबादत में, किसी दूसरे के कल्चर में, किसी दूसरे की रवायत में, तो मसाइल पैदा होते हैं। आए हम ये ऐद करें कि इस मुल्क में खूबसूरत रवायात को ना सिर्फ ज़िंदा रखेंगे बल्कि कायम करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।